जो माशरे अपनी तारीख का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते वो तारीख के पन्नों पे कहीं ना कहीं खो ही जाते हैं। और आज कराची में ये तारीख उन पुरानी इमारतों ने अपने अंदर छुपा रखी हैं जिन्हें महकमा आसार क़दीमा ने हेरिटेज तो करार दे दिया है, लेकिन इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। ऐसी ही कुछ इमारतों के तारीख़ी पहलुओं को जानने के लिए हमारे को होस्ट फैसल कराची के इलाके पाकिस्तान चौक पहुँचे। उन्होंने वहाँ क्या देखा आप भी देखिए। हर इतवार अलसबा कुछ सरफिरे और कुछ दीवाने इस शहर की खूबसूरती छानने के लिए निकल पड़ते हैं। इस ग्रुप का नाम है कराची हेरिटेज वॉक और इसके ज़ेर एहतमाम ये मेरे अक़ब में तमाम तर लोग जमा होते हैं और पाकिस्तान चौक से इस शहर कराची के सफ़र का आगाज़ होता है। तो चलिए हमारे साथ और देखिए कि पुराना कराची, तारीख़ी इमारतें, इनका हुस्न कैसा है। टांगा चौक, जी हाँ, ये नाम है हसरत मोहानी रोड के करीब वाक़े पाकिस्तान चौक का, जो एक जमाने में इसी नाम से मशहूर थी। इसी चौक पे हर इतवार कराची हेरिटेज वॉक की आंटी शाहीन ओल्ड कराची के पैदल सफर का एहतमाम करती हैं और आगाज टांगा चौक यानी पाकिस्तान चौक से होता है। आजादी से पहले यहाँ घोड़ा गाड़ियों की सवारी आम थी और इन घोड़ों को पानी पिलाने के लिए छोटे छोटे फव्वारे और हौज बनाए गए थे। माजी का पुरसा देते इनमें से कई फव्वारे और हौज 1910 या उससे भी पहले की तामीरात थे। ताहम नामुनासिब देखभाल और इंतजामिया की अदम तवज्जो ने इस खूबसूरत और नायाब जगह को प्यासों से दूर कर दिया है। इसके ऐन सामने वाली इमारत है सरनागेटी या शरनागेटी बिल्डिंग। ये 3 मंजिला इमारत 1930 में जयपुर से लाई गई सुर्ख बलवा पत्थर से तामीर की गई थी। क्योंकि पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कराची था, इसलिए इस इमारत को ये एजाज हासिल है कि उस वक्त की कई वजारतों के दफातर इसी इमारत में थे। फिर जब दारुल खिलाफा इस्लामाबाद बना तो इस इमारत में ब्रिटिश काउंसिल का दफ्तर कायम हुआ, लाइब्रेरी बनी। लेकिन फिर वक्त बदला, इमारत के मकीन भी बदले और अब तारीखी माजी रखने वाली ये इमारत एक निजी मिल्कियत है। शहर कराची को पढ़े लिखे लोगों का शहर जो आज कहा जाता है, उसकी बुनियाद काफी पुरानी है कि पूरे बर्रे सगीर से तलबा यहाँ के जामियात कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते थे। इसीलिए ओल्ड सिटी एरिया में जगह जगह हॉस्टल्स बनाए गए थे। मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे एक दूसरी इमारत है, ये भी एक हॉस्टल हुआ करता था। इसका नाम कुंदा है, सेवा कुंज के नाम से, सेवा यानी कि जहाँ पे खिदमत की जाती है। तो ये भी एक हॉस्टल था, लेकिन इसकी भी हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जहाँ के बरामदों में कभी तलबा की चहल पहल हुआ करती थी, अब वहाँ गंदगी का ढेर है। जहाँ कभी इल्म अदब का माहौल हुआ करता था, अब वहाँ इल्म बिखरा पड़ा नजर आता है। चंदेक हॉस्टल्स रिहायशी इमारतों और दुकानों में तब्दील हो चुके हैं। इनमें से एक इमारत, जिसका मौजूदा नाम रेलवे रेस्टोरेंट बिल्डिंग है, अपने जमाने में मेघराज दास नागपाल बिल्डिंग के नाम से जानी जाती थी और उसको एक मुनफरिद एजाज हासिल है। मेरे बिल्कुल सामने जो है वो इमारत के जहाँ पे अपनी ज़माने तालिब इल्मी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस कमरे में रहा करते थे। चलिए अंदर लेके आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि अब ये किस हालत में है। यह है वो हॉस्टल जहां एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ज़माने तालिब इल्मी में रिहाइश पजीर रहे। जिस वक्त डॉक्टर साहब डीजे साइंस कॉलेज के एक तालिब इल्म हुआ करते थे, वो इसी इमारत में रिहाइश पजीर होते थे। और अब इस इमारत का क्या हशर हो गया है, आपको चल के दिखाते हैं। इमारत की खस्ता हाली अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। यहाँ से तालिब इल्म जो है वो ऊपर जाया करते थे। सोचें कि जब ये इमारत जीती जागती जिंदा इंसानों का बसेरा हुआ करती होगी, तो यहीं से गुज़र के तलबा अपने कमरे में जाते होंगे और यहाँ वो ताज़ा हवा लेने के लिए आते होंगे खिड़की के बाहर। लेकिन अब यहाँ पे खिड़की के बाहर सिचुएशन जो है वो यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। जा बजा तार जो है उसके ढेर पड़े हैं, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। कुछ कमरों में अब लोग रहते हैं और कुछ में
उदासी का पड़ाव है। रहने वालों को शायद इमारत के हुस्न का अंदाजा न था, इसलिए लकड़ी पे कंदाकारी से लेकर दीवार पे मुजस्समा साजी के फन पारों तक सब के सब दीवार में चुन दिए गए हैं। मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने वाले एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिस इमारत में रिहाइश पजीर रहे, उस इमारत की बुनियादें खोखली और उजड़ चुकी हैं। जा बजा फर्श और दीवारों का उतरा हुआ प्लस्तर अपनी ही अलग दास्तान सुना रहा है। बकौल शौकत वास्ती, शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। कभी इन इमारतों का हुस्न अपने जोबन पे हुआ करता था, लेकिन अब ये हुस्न मांद पड़ता जा रहा है। खिड़की है तो बैल्कनी नहीं, बैल्कनियां हैं तो दरवाजे नहीं, और अगर पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसमें रहने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो रहने के लायक नहीं। हर इमारत की अपनी एक कहानी है। कहीं भुट्टो बैठकर अपनी वकालत की तैयारी करते थे, तो कहीं रोमाना हुसैन अपनी कहानियां लिख रही होती थीं, और तो और कहीं कदीर खान साइंसदान बनने की तैयारी में महव रहते थे। दरो दीवार से झलकती सकाफत, ये हॉस्टल, लाइब्रेरियां और फव्वारे पुरखों की वो मीरास है कि जिन्हें संभाला ना गया तो अगली बारिश में ये दीवारें भी गिर जाएंगी। मिनी पाकिस्तान शहर कराची के पाकिस्तान चौक से शुरू होने वाला ये सफ़र दोबारा पाकिस्तान चौक पे आके ख़त्म पजीर हो जाता है, लेकिन ये पूरे सफ़र में वो इमारतें और उन इमारतों से जुड़ी वो कहानियाँ हमारे सामने आती हैं जो ज़माने की लापरवाही की गर्द में अट चुकी हैं, और इस लापरवाही की गर्द को हटाने में न सिर्फ हुकूमत इंतज़ामिया बल्कि हमारा भी बहुत अहम किरदार है।